नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ। तो आज सुनिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी मंगला। कहानी सुनाने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हमारे चैनल पर सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। आज मंगला चली गई। मेरा घर सूना हो गया, ठीक उसी तरह जैसे बच्चों के उड़ जाने के बाद पक्षी का घोंसला सूना हो जाता है। चिड़िया बच्चे तो पालती है, सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में बच्चों के लिए दाना पानी इकट्ठा करती है, तिल तिल करके अपने को मिटाती है और बच्चों को बनाती है। बच्चों के पैर फूटते ही वे बच्चों की उन्नति में खुश होती है, उन्हें उड़ना सिखाती है। परंतु जो ही डैनी मजबूत होते हैं, बच्चे माँ का सहारा छोड़कर घोंसले से कुछ दूर तक अकेले भी उड़ जाते हैं, इस डाल से उस डाल पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर। और इस प्रकार एक दिन उड़ते उड़ते बच्चे उड़ जाते हैं, कहाँ कौन बताए। सुनी घोंसले में चिड़िया कैसे रहे। घोंसले के एक एक तिनके में बच्चों की याद समाई रहती है, जो एक दिन चिड़ियों को घोंसला छोड़ देने के लिए मजबूर कर देती है। चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढने के लिए खुद भी किसी ओर उड़ जाती है। रह जाता है सूना प्राणहीन घोंसला। उसे बच्चों के साथ साथ चिड़िया की भी याद आती है और प्रतीक्षा करते करते कभी किसी हवा के झोंके से समझौता कर तिनके तिनके अलग होकर अलग अलग दिशा में वह भी अपने चिड़ियों और बच्चों की खोज में उड़ जाता है। न जाने कब से यह क्रम चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सब चिड़ियों के बच्चे उड़ जाएंगे और सब चिड़िया उन्हें खोजने के लिए उनके बाद घोंसला सूना करके उड़ जाया करेगी। पर बेटी को विदा करके माँ क्या करे, वह तो बेटी के साथ ससुराल नहीं जा सकती और न ही घर छोड़ सकती है। जिस घर में एक एक चीज में मंगला की याद समाई है, एक एक फूल पत्ती में वह दिखती है, उसी घर में आज मंगला नहीं और मैं हूँ। और फिर मंगला जैसी लड़की अनेक बार मेरे मुंह से निकला है। ईश्वर हर एक माँ बाप को मंगला जैसी लड़की दे। वह तो केवल मेरी लड़की न थी, मेरी सब कुछ यही थी, मेरी माँ, मेरी गुरु, मेरी मित्र और इसके बाद मेरी बच्ची। आज भी वह उतनी ही बच्ची है, परंतु उसके साथ साथ ज्ञान और शिक्षा के ऊंचे स्तर पर पहुंचकर भी अभिमान उसे छू भी न पाया है। वह अपनी परीक्षा के दिनों में भी घर का प्रायः सभी काम करने के बाद पढ़ने बैठती। और आज मेरी मंगला चली गई है, ईश्वर उसे खुश रखे। मुझे ऐसा लगता है और बार बार मन में एक तूफान सा उठता है कि यह जो मंगला का बिछो मुझे इतना खल रहा है, तो क्यों इस बिछो का सृजन तो मैंने अपने हाथों से ही किया है। मंगला तो विवाह की इच्छुक ना थी, वह बार बार मुझसे यही कहती रही, अपनी गोद से तुम मुझे अलग ना करो अम्मा। तुमने मुझे पढ़ा लिखा कर इतनी बड़ी बनाया, तुमने अभी तक मेरे लिए कष्ट उठाया, अब अपनी सेवा करने का अवसर दो। और मैं मंगला के विवाह के लिए बड़ी उत्सुक थी। अपनी बेटी को योग्य साथी के साथ साथ विवाह करके निश्चित होना चाहती थी। उस दिन जब बीए का रिजल्ट निकला और मंगला पास हो गई अच्छी डिवीजन और अच्छे नंबरों के साथ, तो मुझे कितनी प्रसन्नता हुई। फर्स्ट डिवीजन लेकर पास हुई। मैंने उसी खुशी में एक दिन मंगला से कहा, बेटी अब तुम बीए पास हो गई हो, अब मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहती हूँ। कोई योग्य साथी तुम्हारे लिए खोज कर तो मैं बिल्कुल निश्चित हो जाऊं। संतान के प्रति माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है वह पूरी हो जावे। मंगला को इस बात का मजाक लगा, किंतु वह इस चर्चा को गंभीर होते देख वह मुझसे बोली, अम्मा तुम मेरे विवाह की चिंता मत करो, मैं विवाह नहीं करना चाहती। यह तो जरूरी नहीं कि सभी लड़कियां शादी करें। मैं तो तुम्हारे साथ ही रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अभी तक तो तुमने कष्ट उठाया है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, तुम्हें आराम से रखूंगी। जब मैं कुछ करने धरने के लायक हुई तब मैं विवाह करके कहीं चली जाना नहीं चाहती। एक माँ अपने बच्चे से इससे अधिक क्या कुछ और मांगना चाहती है। सच तो मेरा मातृत्व सफल हो गया, मैं एक योग्य संतान की माँ हूँ, इससे मुझे बड़ा संतोष मिला। इस बेटी से अलग होकर मुझसे भी न रहा जाएगा, यह मैं जानती थी। पर इसी बीच सुदर्शन से भी कई बार मिल चुकी थी। सच तो यह है कि मैं सुदर्शन को भी प्यार करने लगी थी। सुदर्शन मेरी मंगला के लिए जितना अच्छा साथी बन सकेगा, उतना अच्छा लड़का शायद ही मैं कहीं खोज सकूं। इसीलिए चाहती थी कि मंगला यह विवाह स्वीकार कर ले। मैंने मंगला से कहा, बेटी मेरा विश्वास है कि शादी तो तुम्हें करनी चाहिए, मैं सदा जीती न रहूंगी
और तुम्हें एक साथी का अभाव खटकेगा। और यह तो सच ही है बेटी कि मैं तुम्हें ब्याहने जा रही हूँ। वहाँ तुम पर कोई बंधन ना रहेगा। तुम जब चाहोगी तभी मेरे पास आ सकोगी। यहाँ रहना, ससुराल जाना तुम्हारी इच्छा पर रहेगा। बेटी ने लापरवाही से हंसकर जवाब दिया था, यह सब अम्मा विवाह से पहले की बातें हैं। विवाह के बाद पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति समझने लगता है। पति चाहे जितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, स्त्री को समान अधिकार और स्वतंत्रता देने के विषय में चाहे जितनी भी लंबी लंबी सपीचे झाड़े, पर घर के अंदर पैर रखते ही पुरुष पुरुष हो जाता है। स्त्री यदि उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा पर बना ले और इसके इशारे पर आंख कान बंद करके न चले तो खैर नहीं। पास पड़ोस के घर में इस शिक्षित परिवार में से भी कुछ होता है तो वह जानती हो। क्यों चाहती हो माँ कि मैं विवाह कर लूं? फिर तुम मेरे स्वभाव को भी जानती हो। मैं किसी के इशारे पर आंख कान बंद करके नहीं चल सकती। मैं किसी की इच्छा को अपनी इच्छा पर नहीं बना सकती। और सच बात तो यह है कि मुझसे तुम्हें छोड़कर जाया न जाएगा। तुम जिसके साथ मुझे ब्याहोगी वह मुझे अपने साथ जरूर ले जाना चाहेगा, अभी चाहे कुछ भी कहे। मैंने कहा, यह मैं समझती हूँ बेटी, पर सुदर्शन ऐसा करेगा नहीं। वह बहुत ही भला और नेक लड़का है। उसने मुझसे वादा किया है कि वह तुम्हारी इच्छा पर कभी अपनी इच्छाओं को नहीं ला देगा। मंगला कुछ गंभीर होकर बोली, जो तुम चाहो माँ वह करो। मैंने जैसा तुम्हारी बात मानी है उसी तरह तुम्हारी इस बात को भी मान लूंगी, परंतु मैं खुद तो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मंगला चली गई मेरे लिए एक प्याला चाय तैयार करने। मैं बड़ी देर तक मंगला की बातों पर विचार करती रही और मेरी आंखों के सामने अतीत के न जाने कितने दुख चित्र खिंच गए। सोचा, नहीं, मंगला की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह ना करूंगी। कल मैं सुदर्शन से साफ साफ कह दूंगी कि वह धनी है, शिक्षित है, सुंदर है, विनयी है। उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं रहेगी। उसको बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। मेरी मंगला मेरी रहेगी। दूसरे दिन वादे के अनुसार सुदर्शन आया। मैंने उसे प्यार से बैठाया। उसे देखते ही मेरा विवाह न करने का निश्चय कुछ हिल सा गया। मैं संभली। मैंने कहा, सुदर्शन, जैसा तुम जानते हो कि विवाह में खुद तो करना चाहती हूँ, मंगला के विवाह के लिए तैयार नहीं है। मुझे छोड़कर जाने की कल्पना से वह सिहर उठती है और विवाह के बाद ससुराल उसे जाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि वह विवाह नहीं करना चाहती। सुदर्शन का चेहरा उतर गया। वह बोला, ऐसी बात तो नहीं है कि विवाह के बाद उन्हें आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जाना न जाना तो उसकी इच्छा पर रहेगा। और वैसे विवाह के बाद भी तो वह चाहे तो आपके पास ही रह सकती है। मुझे कोई शिकायत न होगी। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ को भी कुछ न लगेगा? सुदर्शन बोला, अम्मा मेरे किसी मामले में दखल नहीं देती। मैंने कहा, सुदर्शन, यह बात मैं मंगला से कह चुकी हूँ। वह कहती है कि ब्याह के पहले दूसरे स्वर से बोलते हैं और विवाह के बाद उनका स्वर बिल्कुल बदल जाता है। सुदर्शन कुछ हताश सा होकर बोला, वैसे आप लोग मुझ पर विश्वास ही ना करें तो कोई चारा नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि जो कुछ कहता हूँ उस पर अमल करूंगा। यदि मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं तो 20 साल तक केवल एक इशारे पर रह सकता हूँ कि मंगला मुझसे विवाह करेगी, परंतु यह विवाह न हुआ तो मैं बहुत दुखी जरूर हो जाऊंगा। दुखी होने पर भी मुझसे कोई अपकार नहीं होगा और मैं रास्ते से अलग हो जाऊंगा। और मेरा माँ का हृदय जो ठहरा, मैं द्रवित हो उठी। मैंने कहा, अब तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती और तुम्हें 20 साल तक ठहराने के लिए भी ना कहूंगी। सुदर्शन चला गया। दूसरी सुबह मंगला से चाय पीते पीते मैंने कहा, मंगला बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम यह विवाह स्वीकार कर लो। मेरा यह थका तन और थका मन न जाने किस घड़ी बुझ जाए। तुम किसी योग्य साथी के साथ रहोगी तो मैं शांति से मर सकूंगी, नहीं तो मरने के बाद भी शांति ना पा सकूंगी। मेरी मंगला ने कहा, जिससे तुम्हें शांति मिले माँ, उसी से मैं सुख में हूँ। तुम चाहे जो करो। फिर इस प्रकार विवाह तय हुआ और विवाह हो गया। विवाह के समय मंगला ससुराल से 2-4 दिन में ही लौट आई और वह 2-3 दिन काम की अधिकता तथा मेहमानों की भीड़-भाड़ में कैसे निकल गए कुछ न जान पड़े। पर आज तो यह सूना सूना घर काट खाने का मुंह बाय खड़ा है। हर पेड़ पत्ती और जिधर देखो आंख उठाती हूँ उधर मंगला ही मंगला। मंगला के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता है। सोचती हूँ यदि मैं चिड़िया होती तो अपनी मंगला की खोज में किसी तरफ उड़ जाती। तो इसी के साथ ही कहानी समाप्त होती है।